पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? ग्रॉस वैल्यू एडिड, डिप्रिसिएशन, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। इस लेक्चर में हमें क्या देखना है? मेथड्स ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन। देयर आर 3 मेथड्स टू कैलकुलेट जीडीपी। मतलब 3 मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं? जीडीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या क्या मेथड हो गया? पहला हो गया प्रोडक्शन मेथड या आउटपुट मेथड, दूसरा हो गया एक्सपेंडिचर मेथड, और तीसरा हो गया इनकम मेथड। मतलब ये मेनली ये 3 तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? जीडीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग अगर पहले मेथड पे जाएं, प्रोडक्शन मेथड पे या आउटपुट मेथड पे, तो ये क्या बोलता है? प्रोडक्शन मेथड टिपिकली कैलकुलेट्स टोटल प्रोडक्शन बाय एडिंग टुगेदर द आउटपुट ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन ए गिवन टाइम, यूजुअली ए ईयर। प्रोडक्शन मेथड टिपिकली क्या कैलकुलेट करता है कि टोटल प्रोडक्शन बाय एडिंग टुगेदर मीन्स टोटल प्रोडक्शन उस फाइनेंशियल ईयर में टोटल कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ, उसी को कैलकुलेट करता है कौन? प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग प्रोडक्शन मेथड के अलावा और क्या बोलते हैं? आउटपुट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। अब जीडीपी क्या है? जीडीपी को हम लोग कैसे क्या बोलते हैं? जीडीपी का डेफिनेशन क्या है? गुड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, मतलब उस ईयर में कितने का गुड्स प्रोड्यूस हुआ। गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। कहने का मतलब ये है कि जीडीपी का क्या मतलब? जीडीपी का मतलब है कि उस ईयर में कितना गुड्स प्रोड्यूस हुआ, चाहे वो मीन्स फाइनल गुड्स कितना प्रोड्यूस हुआ, उसी को ऐड करके हम लोग क्या करते हैं? कितना प्रोड्यूस किए उसी को ऐड करके हम लोग क्या करते हैं? जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। अब गुड्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर का क्या मतलब है कि उस ईयर में कितना गुड्स प्रोड्यूस हुआ। इट रिफ्लेक्ट टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस उस साल में कितने वैल्यू का गुड्स प्रोड्यूस्ड हुआ। अब गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, उस ईयर में कितने वैल्यू का गुड्स सोल्ड लिखे किसको? कंज्यूमर को। अब ओपनिंग स्टॉक का क्या मतलब है कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर शुरू होने से पहले हमारे पास कितना इन्वेंट्री वैल्यू था पहले का। और क्लोजिंग स्टॉक का क्या मतलब है? इट इज़ द वैल्यू ऑफ द गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर हम लोग एक एग्जांपल मान करके चलें, एग्जांपल अगर देखें, हमारे पास एक कंपनी है, फाइनेंशियल ईयर अगर हम लोग मान लें, फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 है। 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 अप्रैल 2025 तक, 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक का अगर हम लोग फाइनेंशियल ईयर लें तो क्या होगा? हमारे पास क्या है कि एक एसी का कंपनी है, मान लीजिए एक एसी का कंपनी है। ठीक है, हमने क्या प्रोड्यूस किया? हमने प्रोड्यूस किया लगभग उस फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख, ऑलमोस्ट कितना एसी प्रोड्यूस किया? ऑलमोस्ट 1 लाख एसी प्रोड्यूस किया। ठीक है, और क्या है? इस फाइनेंशियल ईयर से पहले हमारे पास कितना एसी बचा हुआ था? 10,000 एसी बचा हुआ था। और हमने इस साल कितना प्रोड्यूस किया? इस साल हमने प्रोड्यूस किया लगभग 1 लाख एसी ये सेल के लिए हमने प्रोड्यूस किया। उसके बाद जब हम लोग अगले साल के लिए गए, अगले साल में जब गए तो वहाँ जाते जाते हमें क्या हुआ? इसके लास्ट एंड में हमारे पास 20,000 एसी और बच गया। अब फाइनेंशियल ईयर का कहने का क्या मतलब है कि टोटल हमारे पास इस साल में बेचने को कितने एसी हो गए? इस फाइनेंशियल ईयर में बेचने को हमारे पास हमने प्रोड्यूस करा 1 लाख एसी। हमने जब 1 लाख एसी प्रोड्यूस करा तो हमारे पास 10,000 एसी पहले से भी तो थे, इसको भी तो निकालने हैं। जब 10,000 एसी पहले से थे तो हमारे पास टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया? टोटल प्रोडक्शन हो गया हमारे पास 1,10,000 एसी का। अभी हमारे पास टोटल प्रोड्यूस कितना एसी है? 1,10,000 एसी है। ठीक है, उसके बाद इसमें से 1,10,000 एसी है, 1,10,000 एसी ये हमारे पास अभी है। जब लास्ट हम लोग जाएंगे इस फाइनेंशियल ईयर में लगभग मार्च तक जब जाएंगे तो मार्च में जाने के बाद ये हमारा क्या है? 20,000 एसी क्या हो जाएगा? बच जाएगा। 20,000 एसी हमारे पास
बना हुआ बच जाएगा। अब अगले फाइनेंशियल ईयर में जैसे कि 24-25 था, 25-26 में जाएंगे, ये पुराना वाला 20,000 AC, पुराना वाला 20,000 AC, और उस साल भी मान लिया जाए हमारे पास 1,00,000 AC प्रोड्यूस हुआ, तो टोटल हमारे पास कितना AC प्रोड्यूस हो जाएगा? 1,20,000, 1,20,000 AC उस साल बेचने के लिए हमारे पास प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब यही है कि 1,00,000 AC प्रोड्यूस हुआ, 1,00,000 AC टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स क्या है? ये गुड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, हमारे पास टोटल कितना गुड्स प्रोड्यूस हुआ पूरे ईयर में? 1,00,000 प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, हमने सेल कितना करा AC का? उसमें उस टाइम में कितना सेल करा AC का कंज्यूमर को? हमने AC का सेल करा 10,000 पहले का था, 1,00,000 अभी का हो गया, तो 1,10,000 हमने क्या करा? सेल करने का सोचा, सेल करा भी नहीं, हमने सेल करने का सोचा। लेकिन ओपनिंग स्टॉक इट इज़ द वैल्यू ऑफ गुड्स इन द इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ईयर शुरू होने से पहले क्या था? हमारे पास 10,000 AC पहले से बना हुआ था। ठीक है, तो ये 10,000 AC जब पहले से बना हुआ था, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग उस फाइनेंशियल ईयर में ये जो 1,00,000 AC प्रोड्यूस हुआ, उसमें से क्या करेंगे? उसमें से 10,000 AC माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि हमारे पास पहले था। जब भी हमको बेचना होगा, कोई भी चीज़ बेचना होगा, सबसे पहले हम पुरानी चीज़ों को हटाएंगे। पुरानी चीज़ों को हटाने का मतलब है कि हमारे पास 1,00,000 AC पहले से था, उस साल प्रोड्यूस हुआ, और 10,000 पहले से था, मतलब हमारे पास टोटल 1,10,000 AC हो गया बेचने को। ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक का क्या मतलब है? इट इज़ द वैल्यू ऑफ द गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर। उस ईयर के एंड में हमारे पास कितना चीज़ें बचा? उस ईयर के एंड तक हमारे पास क्या बच गई है? 20,000 AC अनसोल्ड बच गया। ठीक है, तो इसमें ये क्लोजिंग स्टॉक के टाइम पे ये 20,000 जो AC बच गया, इसको उसमें प्लस कर देना। फिर अगले फाइनेंशियल ईयर में जितना प्रोड्यूस होगा, जितना पहले का बचा हुआ है, और उसके बाद लास्ट मीन्स ईयर ख़त्म होने से पहले तक में कितना AC हमने सोल्ड करा, यही है हमारा टोटल प्रोडक्शन मेथड। इसी तरीके से हम लोग प्रोडक्शन मेथड को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब आ गया हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड को कैसे निकालेंगे? सेकेंड टर्म में क्या आ जाएगा हमारा? एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या है? इन ए कंट्री इनकम अर्नड इज आइदर स्पेंट ऑन ए गुड्स एंड सर्विसेज और सेव्ड एंड इंटरेस्ट। कोई भी देश में क्या होता है कि इनकम क्या होता है? या तो कमाया जाता है, जो इनकम कमाया हमने। इन ए कंट्री इनकम अर्नड is either spent on goods and services or saved and invested। कहने का मतलब ये है कि किसी भी देश में इनकम जब कोई अर्न करता है, तो यह क्या करता है? वो 4 चीज़ें कर सकता है। या तो क्या कर सकता है? किसके ऊपर स्पेंड कर सकता है? गुड्स खरीद लिया, गुड्स एंड सर्विसेज खरीद लिया, या तो उस पैसे को क्या किया? सेव कर दिया, या नहीं तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, इन दिस मेथड द टोटल नेशनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन ए पार्टिकुलर ईयर इज टेकन इनटू कंसिडरेशन टू कंपेयर GDP। इस मेथड में क्या है? इन दिस मेथड the total national expenditure incurred in a particular year is taken into consideration in a particular year is taken into
consideration to compute GDP into consideration to compute GDP। ठीक है, इसमें क्या है, इस मेथड में कि टोटल नेशनल एक्सपेंडिचर मतलब टोटल हमने कितना एक्सपेंड किया, टोटल हमने कितना खर्च किया, क्या खर्च किया, कहाँ पर खर्च किया, क्या क्या खर्च कर सकते हैं हम लोग खर्च कर सकते हैं किसी भी चीज़ को कंजप्शन में, या किसी चीज़ को किसी जगह हमने इन्वेस्ट कर दिया, गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें पर परचेज करी, कुछ हमने एक्सपोर्ट करा, कुछ हमने इंपोर्ट करा। क्या क्या हो सकता है एक्सपेंडिचर करने का, क्या क्या मेथड हो सकता है। या तो हमने हाउस होल्ड में उसको कंज्यूम करा, ठीक है, पहला क्या हो सकता है कि हमने उन चीज़ों को, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को हाउस होल्ड में कंज्यूम करा। दूसरा क्या हो सकता है कि कहीं पर हमने प्राइवेट इन्वेस्ट करा, किसी भी चीज़ में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, सेविंग कर लिया, या फिर हमने क्या करा उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दिया उस कैपिटल को। दो चीज़ें हो गया। दूसरा क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ों को परचेज किया, गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ों को खरीदा, ठीक है। या तो चौथा क्या हो सकता है कि हमने कुछ चीज़ों को एक्सपोर्ट करा, उससे भी तो कैपिटल आएंगे। किसी भी चीज़ों को एक्सपोर्ट किया तो उससे भी तो कैपिटल आएंगे। कुछ चीज़ों को एक्सपोर्ट करा, कुछ चीज़ों को दूसरे जगह से इंपोर्ट करा, तो इन सबको कैलकुलेट करके क्या करना है, हमें जीडीपी निकालना है। तो ये हमारा कैसे निकलेगा, एक्सपेंडिचर मेथड से। अब क्या है एक्सपेंडिचर मेथड का फार्मूला हम लोग निकाल लेते हैं। जीडीपी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। क्या मतलब हो गया इसका, क्या क्या स्टैंड करता है सी आई जी। सी स्टैंड फॉर ग्रॉस प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। हमने क्या करा कि प्राइवेट कंजप्शन मतलब हमने किसी चीज़ को कंज्यूम करने में क्या करा, उन कैपिटल को क्या क्या खर्च कर दिया, ठीक है। सी का मतलब ये हो गया। आई मतलब हमने किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करा, टोटल। ग्रॉस मतलब टोटल, ग्रॉस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। जी क्या है, गवर्नमेंट ने क्या करा, परचेज करा। कुछ चीज़ें तो गवर्नमेंट भी परचेज करेगी, ठीक है। एक्स मतलब क्या हो गया, एक्सपोर्ट। और एम मतलब क्या हो गया, इंपोर्ट। देन इसको हम लोग एक्स माइनस एम को हम लोग नेट एक्सपोर्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, नेट एक्सपोर्ट। मीन्स क्या हुआ, नेट एक्सपोर्ट का क्या मतलब है कि हमने जितना एक्सपोर्ट करा और जितना इंपोर्ट करा, तो इंपोर्ट वाले तो हमारे जीडीपी में कैलकुलेट होगा नहीं। क्यों नहीं कैलकुलेट होगा, क्योंकि इंपोर्ट में हमने पैसे लगाए, हमने दूसरे देश को पैसे दिए किसी भी चीज़ को अपने देश में लाने के लिए। एक्सपोर्ट में क्या हुआ, एक्सपोर्ट में हमें पैसे मिले किसी दूसरे देश से, तो जो हमें पैसे मिले वो कैलकुलेट होगा जीडीपी में, और जो हमने खर्च करे वो कैलकुलेट जीडीपी में नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया आपका नेट एक्सपोर्ट, कितना हमने टोटल एक्सपोर्ट करा। ये हो गया आपका कौन सा मेथड, ये हो गया आपका मेथड एक्सपेंडिचर मेथड। मतलब टोटल हमने कितने एक्सपेंड करे। अब एक्सपेंड करने का मीन्स खर्च करने का क्या क्या हो सकता है, क्या क्या जगह, कहाँ कहाँ जगह हम लोग खर्च कर सकते हैं। या तो हम लोग खुद में कंज्यूम कर लें, हाउस होल्ड में हो गया, ठीक है, सबसे ज़्यादा हम लोग हाउस होल्ड में ही कंज्यूम करते हैं। घर बना लिया तो वो खुद में कंज्यूम कर दिया या खर्च कर दिया कहीं ना कहीं। दूसरा क्या हो गया कि कहीं ना कहीं हमने इन्वेस्ट कर दिया, पैसे अगर हमारे पास ज़्यादा आए तो हमने क्या करा, उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दिया। तीसरी चीज़ें क्या है कि कुछ चीज़ें गवर्नमेंट ने भी तो खरीदी, कुछ चीज़ें जब गवर्नमेंट ने खरीदी तो वो भी तो जीडीपी में कैलकुलेट होगा। वो भी तो, आज मान लीजिए अगर मशीनरी चीज़ें खरीद लिया हमने, कोई भी चीज़ें गवर्नमेंट ने खरीद लिया, कोई भी मशीन खरीद लिया, वो तो
प्रोड्यूस करेगा ना गुड्स एंड सर्विसेज, जब वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा तो वो किसकी जीडीपी को बढ़ाएगा? हमारी जीडीपी को ही बढ़ाएगा, उसके जो भी प्रोड्यूस निकलेंगे। तो वो जो गवर्नमेंट ने परचेज करा वो वो भी जीडीपी में कैलकुलेट होगा। उसके बाद नेट हमने कितना एक्सपोर्ट करा और कितना इंपोर्ट करा, ये हमारा क्या है? एक्सपेंडिचर मेथड। उसके बाद तीसरा नंबर हम लोग क्या देखते हैं? इनकम मेथड। तीसरा नंबर क्या देखते हैं हम लोग? इनकम मेथड। थर्ड नंबर में क्या देखेंगे हम लोग? इनकम मेथड। इनकम मेथड का क्या मतलब है? इनकम मेथड का क्या मतलब है? जीबीए एट बेसिक प्राइस। बेसिक प्राइस पे जीबीए हम लोग ग्रॉस वैल्यू एडिशन अगर कैलकुलेट करें तो जीबीए कैलकुलेट करने का क्या मतलब है? अभी हम लोग पिछली क्लास में देखे थे। जीबीए कैलकुलेट करने का क्या मतलब है? हम लोग जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं, और जीडीपी किसके ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं? बेसिक प्राइस के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं। बेसिक प्राइस, हमने एक शर्ट का एग्जांपल लिया था पिछले लेक्चर में कि एक शर्ट हमने 2000 की खरीदी। उस शर्ट को हमने जब प्रोड्यूस करा तो उसमें प्रोडक्शन टैक्स लग गया, फिर प्रोडक्शन सब्सिडी मिल गया। तो जो प्रोडक्शन टैक्स और सब्सिडी जोड़ घटा करके मिला हमको, वो क्या हो गया? बेसिक प्राइस मिल गया। और जब हम लोग मार्केट में उसको उतारे तो वहाँ पर क्या लग गया? प्रोड्यूस्ड मार्केट टैक्स लग गया, और वहाँ पर भी कुछ टैक्स लग गया, और वहाँ पर भी कुछ सब्सिडी लग गया। तो वहाँ पर क्या हो गया? वो मार्केट प्राइस हो गया। तो हम लोग अगर जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे बेसिक प्राइस पे, क्या बेसिक प्राइस है, प्रोडक्शन टैक्स लगा कर प्रोडक्शन सब्सिडी माइनस कर करके, तो हम लोग देखेंगे जीबीए एट बेसिक प्राइस या जीडीपी एट बेसिक प्राइस में क्या देखेंगे? जीबीए एट बेसिक प्राइस पे जीबीए क्या देखेंगे? सीई प्लस ओएस प्लस सीएफसी प्लस एमआई प्लस प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी। प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी। ठीक है जी, ये हो गया आपका जीबीए एट बेसिक। हम लोग सब चीज़ समझेंगे अभी, क्या क्या स्टैंड करता है, कौन किस पे स्टैंड करता है, वो हम लोग सब चीज़ समझेंगे। अब सी का क्या मतलब है? बेसिक प्राइस पे हमारा क्या क्या लग रहा है वो देखते हैं। सी का मतलब है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। सी क्या स्टैंड करता है? सीई इट स्टैंड फॉर compensation of, it stand for compensation of employee। मीन्स हमने क्या करा? सैलरी दिया किसको? एम्प्लॉय को। वेजेज हुआ लेबर को, ठीक है, और फिर बेनिफिट हुआ, ठीक है। ये सारा मिला करके क्या हो गया? सीई हो गया। अब ओएस मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस। ओएस का क्या मतलब है? ओएस का मतलब है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस का क्या मतलब है? द सरप्लस ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रोडक्शन आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग कॉस्ट एंड इंक्लूडिंग प्रॉफिट। मतलब कंपनी ने क्या करा? ये किसके लिए होगा? ये कंपनी के लिए होगा, जो कंपनी ने लगाया उसके लिए होगा। ऑपरेटिंग सरप्लस का क्या मतलब है? द सरप्लस ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रोडक्शन आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग कॉस्ट को घटा करके और प्रॉफिट को मिला करके। मीन्स प्रॉफिट उसमें इंक्लूड होगा और कॉस्ट उसमें सब्ट्रैक्ट किया हुआ होगा, तो वही होगा ऑपरेटिंग सरप्लस। द सरप्लस obtained from production after subtracting कॉस्ट को, जो भी हमारी लागत लगा उसको घटा करके और प्रॉफिट को इंक्लूड करके,
इंक्लूडिंग प्रॉफिट, इंक्लूडिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट को इंक्लूड करके। ठीक है, ये ओएस हो गया। अब सीएफसी क्या है? सीएफसी का क्या मतलब है? सीएफसी का मतलब है सीएफसी मतलब है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। द डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल एसेट यूज्ड प्रोडक्शन, द डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल एसेट यूज्ड इन प्रोडक्शन। यूज्ड इन प्रोडक्शन, उस प्रोडक्शन में डेप्रिसिएशन का मतलब जरूरी है कि हर साल हमें कुछ चीज़ें प्रोड्यूस करने के लिए नया मशीन खरीदना, ऐसा तो कोई जरूरी है नहीं। हो सकता है हम पुराने मशीन से ही क्या कर रहे हैं, उस साल भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके अगले साल भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके अगले साल भी प्रोडक्शन कर रहे हैं। लेकिन डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? डेप्रिसिएशन का मतलब ये है कि जो हमने मशीन आज खरीदी वही मशीन हम 10 साल तक चला रहे हैं, तो वो साल ब साल क्या होता है, उसमें वियर एंड टीयर का प्रॉब्लम आता है। उसके बाद क्या आता है कि उसका प्रोडक्शन घटते जाता है। तो वो सारी चीज़ों को मिला करके हमने क्या करा, सीएफसी को कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड MI, मिक्स्ड इनकम, सॉरी, मिक्स्ड इनकम। अब मिक्स्ड इनकम में क्या है? इनकम अर्नड बाय सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स एंड अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस दैट कैन नॉट बी सेपरेटली क्लासिफाइड एज कंपनसेशन और ऑपरेटिंग सरप्लस। मीन्स मिक्स्ड इनकम में क्या हो गया कि वहाँ पर क्या हुआ, हम खुद जाकर के काम करें। इनकम अर्नड बाय सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल, इनकम अर्नड बाय सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल, इनकम अर्नड बाय सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल, जो भी हमने इनकम जनरेट करा किससे, खुद से काम करके, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स एंड अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड क्लासिफाइड एज कंपनसेशन और ऑपरेटिंग सरप्लस। जो जिसको कि जहाँ पर कि हमने कहाँ पर क्या करा, वहाँ पर ना तो कोई कंपनसेशन दिया और ना ही हमने क्या करा, कोई सा कंपनी को सरप्लस दिया। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो मिक्स्ड इनकम हो गया। अब इनकम हमें कहाँ कहाँ से आ रहा है? मिक्स्ड इनकम मतलब इनकम हमने कितना कमाया। अब अगर एक एग्जांपल मान लिया जाए, अगर हमारे घर में हमारे पेरेंट्स बोले कि बेटा रोज़ जितना भी खर्च कर रहे हैं उस खर्च में कितना बच रहा है, रोज़ रोज़ हमें उस इनकम का एक टोटल अमाउंट बताना कि कितना कितना इनकम हुआ, कहाँ कहाँ से इनकम हुआ। मम्मी अलग इनकम जनरेट कर रही है, पापा अलग इनकम जनरेट कर रहे हैं, हम अलग इनकम जनरेट कर रहे हैं, भाई अलग इनकम जनरेट कर रहा है। 4 लोगों ने मिल करके कितना इनकम जनरेट करा उसको हमने प्लस कर दिया, उसमें से कितना हमने टैक्स दिया प्लस प्रोडक्शन टैक्स, कितना हमने टैक्स दिया और कितना हमें सब्सिडी मिला, उसको माइनस कर करके हमने क्या निकाल दिया, ये GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस। उसमें से प्लस, उसके बाद फिर प्लस प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी, हमें सब्सिडी कितना मिला और हमने टैक्स कितना दिया, वो सब को मिला करके क्या कर दिया हमने, एक मीन्स ऐड करके GVA निकाल लिया, मीन्स GDP निकाल लिया। ठीक है जी। अब देखते हैं रियल एंड नॉमिनल GDP। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग, ये हमारा 3 तरह के मेथड हो गए कैलकुलेट करने को। क्या कैलकुलेट करने को, क्या कैलकुलेट करने को,
जीडीपी कैलकुलेट करने को ये 3 तरह के मेथड हो गए। ठीक है जी। एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्शन और आउटपुट मेथड, मीन्स ये 2 जो मेथड है, ये और ये मोस्टली यूज्ड होता है इंडिया में। मोस्टली यूज्ड मेथड टू कैलकुलेट जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए मोस्टली यूज्ड मेथड होता है। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें रियल जीडीपी या फिर नॉमिनल जीडीपी। एक टर्म और आता है आगे चल करके, वो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी नहीं, एक दूसरा टर्म आता है। क्या टर्म आता है? रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। ठीक है। रियल जीडीपी क्या है? रियल जीडीपी आल्सो नोन एज कांस्टेंट जीडीपी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कांस्टेंट जीडीपी, आल्सो नोन एज कांस्टेंट जीडीपी। ठीक है। इट मेजर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेमेशन। मीन्स ये रियल जीडीपी क्या करता है? पिछले वाले में हमने क्या बात करा था कि वहाँ पर रियल जीडीपी क्या करता है? रियल जीडीपी क्या करता है? वो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करता है, मीन्स वो महंगाई को एडजस्ट करता है। क्योंकि रियल जीडीपी हम लोग क्या करते हैं? रियल जीडीपी हम लोग बेस ईयर लेते हैं। जो अब बेस ईयर क्या है हम लोग जब पिछले लेक्चर में देखेंगे, तो बेस ईयर का ये मतलब है कि जो भी जिस ईयर में इकोनॉमी क्या है ज़्यादा स्टेबल है, उस ईयर को हम लोग क्या करते हैं? बेस ईयर मानते हैं। इसलिए हम लोग उस ईयर को जब बेस ईयर मानेंगे तो वो क्या करेगा? वो इन्फ्लेशन को क्या करेगा? इन्फ्लेशन को मैनेज करेगा या एडजस्ट करेगा। It measures the value of goods and services. It measures the value of goods and services produced in an economy. Adjusted for inflation. Adjusted for inflation. ठीक है। अब हम लोग रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसके आगे। थैंक यू सो मच।